एक बात बोलूं दादा, ये लाइनें हमें बड़ी प्रिय हैं, आप ध्यान से सुनना। कि विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करे अनीति और पीछे बुराई, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। राजी रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। हत्या करे ऐसे दामादों का क्या होगा। मात पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानकारी दगा करे, जानने वाला अगर दगा कर दे, जानकार ही दगा करे तो उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। राजा जन्मभूमि माँ को प्रणाम करता है, मैया आज मैं जा रहा हूं, मेरी प्रजा का ख्याल रखना। प्रजा के लोग बड़े व्याकुल हैं। आप संत को राजगद्दी दे के जा रहे हैं। संत का काम है भगवान का भजन करना और आपका काम है प्रजा को संभालना, तो ये गलती आप ना करें। अब विश्वामित्र ठहरे क्रोधी संत, बहुत क्रोधी। और संत जो होता है उसके मन में हमेशा शांति रहनी चाहिए। एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए गए तो वहां पर एक डुबकी लगाई। संत ने, एक बिच्छू जा रहा था बहता हुआ। संत ने डुबकी लगाई तो निगाह डाली कि बिच्छू मर जाएगा, ये बह जाएगा। संत ने बिच्छू को निकालने की कोशिश की। अब बिच्छू का काम क्या होता है, डंक मारना। तो जैसे ही महात्मा ने हाथ लगाया, बिच्छू ने तुरंत डंक मारा हाथ में, एकदम छूट गया। अब वही जानता है जिसको बिच्छू ने काटा है, बहुत दर्द होता, बहुत तकलीफ होती है। एकदम छूट गया, ऐसा लगा पूरी बाजू में आग लग गई हो। संत जी ने विचार किया कि ये इसका तो काम है,
फिर दोबारा कोशिश की, फिर उठाया, उसने वही काम फिर किया। एक बार नहीं, बिच्छू को महात्मा ने 50 बार उठाया, बिच्छू ने 50 बार वही काम किया। एक विद्वान खड़े थे, बोले कैसे संत हो, जब तुम्हें पता है कि ये तकलीफ दे रहा है, आप छोड़ दो इसे, मर जाने दो। तो संत मुस्कुराए के बोले लाला, इसमें गुस्सा करने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? जो इसका काम है वो ये कर रहा है, और जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। हमारा काम है दया करना, और इसका काम है दर्द देना। तो दोनों अपनों अपनों काम कर रहे, गलती एक क्यों ना बोलिए गोविंद भगवान की। संत को कभी गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। अब यहां राजा सबको समझा रहे, मेरी प्रजा को पुत्र के समान पालना। विश्वामित्र बोले इतनी है पड़ी है तुझे प्रजा की, तो यहीं रुक जा। क्यों जा रहा है? नहीं महाराज, आप कभी तकलीफ मत देना। तीनों प्राणी, अच्छा 2 ही बातें थी कि राजा काशी में बिकने के लिए गया। पहला तो काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, और दूसरा राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को ही काशी में गधे से मनुष्य बनाया गया था, तो राजा को पानी भी वहीं मेहतर के यहां भरना था। चलते जा रहे, रानी परेशान है, तो राजा ने एक बात कही, अरे ओ पगली, व्याकुल देखी नार धीर और रार कही वानी, तो किन को कर रही मोहरे वावरी रानी। विधि में लिखो लाट राज और पाटक राजधानी, मेरे विधि में लिखो ललाट राज और पाटक राजधानी। अज महल छोड़ के चले दरे दान देखे दानी। छोड़ के चले तेरे दान देखे दानी। गर्मी का महीना जेठ का, तीनों प्राणी निकले। मोटी सी साड़ी मैया के राजा ने स्वयं धोती बांधी फटी हुई, पुत्र को लंगोटी पहनाई। बेटा बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ा। विश्वामित्र बोले पानी दो, एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा, पानी पिलाओ। रोहिदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। विश्राम धाम सुखदाम शयन ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे लेके नहीं आते। रानी से कहा आप पी लो बस थोड़ी दूर और। चलते जा रहे, जो कभी महलों से कदम नीचे नहीं रखा, जो दासियां इशारे पे काम करती थीं, आज वो स्वयं जा रही है। इसीलिए तो कहते हैं कि कितना भी बड़ा कार्य करो बिना सोचे समझे मत करो। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं ना, तो वो भी अगर 100 बार नहीं सोच सकते तो एक चीज दिमाग में रख के बोलिए। क्या? ये सोचिए कि अगर इतनी खराब बात या अच्छी बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ सामने वाले को, वही बात अगर मुझे वो बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। अगर इतना सोच के सामने वाले से बोलोगे तो कभी कोई भी तकलीफ नहीं होगी।
इतना सोच लो कि सामने वाले को जो मैं बोल रहा हूं वो अगर मुझे बोलेगा तो मुझे कितना खराब और कितना बढ़िया लगेगा। बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। और मैं एक उदाहरण देती हूं। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा ने बड़े बेटे को बुलाया और एक बात पूछी कि ये बता, अगर मैं तुझे राजा बना दूं और कोई अपराधी सभा में आ जाए तो तू उसे क्या सजा देगा? बड़ा बेटा बोला तुरंत के तुरंत मौत, फांसी। बीच वाले से पूछा तू बता, बोले फांसी। तीसरे बच्चे से पूछा कि तू बता, तो तीसरा बेटा जवाब देता है कि पिताजी, दोनों भाइयों ने बोल दिया कि अपराधी को तुरंत के तुरंत बिना सुने बिना सोचे समझे फांसी दे देंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सुना। बोले कि राजा के यहाँ एक तोता पला था। वो राजा तोते को बड़ा प्रेम करते थे। तो एक दिन वो तोता 5 दिन के लिए अपने घर परिवार से मिलने गया। जब परिवार से मिला, 5 दिन बाद बाहर निकला, वापस आ रहा था राजा के दरबार के लिए, तो रास्ते में उसे एक ऐसा वृक्ष मिला जिस वृक्ष पर ऐसे फल लगे थे जो जवान उन फलों को खा ले तो वो जवान ही रहे, और अगर बूढ़ा खा ले तो वो जवान हो जाए। तो तोते ने विचार किया कि ऐसा फल तो हमें राजा को देना है। फल को तोड़ के जब तोता चला तो बीच रास्ते में तोते को नींद आ गई। माता उस तोते ने उस फल को साइड में रखा और सो गया। एक सर्प आया, उस सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया और निकल गया। तोता फिर उठा, फल चोंच में दबाया, उड़कर के राजा की सभा में पहुंचा। आ गए? बोले जी सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। फल पे निगाह डाली राजा ने। क्या ये महाराज फल है। कैसा है महाराज? ये समझ लो कि अमर फल है, आप इसको खा लो, आप प्रजा को चलाते हैं, आप अमर हो जाएंगे। राजा बोले ला। अब तोते को राजा प्रेम करते थे और तोता राजा को प्रेम करता था। तो राजा ने क्या किया, राजा के यहाँ एक कुत्ता पला था, जिस फल को जूठा किया था उधर से काटा राजा ने और कुत्ते को डाल दिया। जैसे कुत्ते को फल डाला, तुरंत के तुरंत कुत्ता मर गया। अब राजा का दिमाग घूमा, खून खौल गया कि ऐसा फल लेके आया था जो मेरी मृत्यु हो जाए, वो तो भला हो मैंने कुत्ते को डाल दिया। सिपाहियों जाओ, तोते को जिंदा जमीन में गड़वा दो। अब तोता चिल्ला रहा, साहब बात तो सुनियो, मेरी गलती नहीं है, बात तो सुनिए, आप इस तरीके से आप मुझे सजा नहीं दे सकते, पूरी बात सुनो उसके बाद सजा देना, बात सुनिए। लेकिन राजा ने एक बार नहीं सुनी, बिना सोचे समझे तोते को मरवा दिया। अब जो वो फल बचा था उसको दूर फेंकवा दिया और एक बात कही है कि से जो वृक्ष आए, फल से जो वृक्ष उगे उसके फल कोई नहीं खाएगा। ठीक है, 4 साल में वृक्ष बन के तैयार हुआ, फल आए। वो भगवान की जो लीला होती उसे कोई नहीं रोक सकता। महाराज फल जब आए तो एक बुढ़िया वृक्ष के नीचे से गुजरी, भूख बड़ी, एक फल तोड़ा, खा लिया। पता लगाया गया तो वो बुढ़िया दिन पे दिन जवान होने लगी। अब राजा को खबर लगी कि महाराज वो बुढ़िया उस फल को खाने से जवान हो रही है। राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता है, कुत्ता मर गया तो बुढ़िया भी मरनी चाहिए। बोले नहीं महाराज, उस बुढ़िया को दरबार में लाया जाए। राजा के दरबार में बुढ़िया पहुंची। आपने उस वृक्ष के फल खाए? जी खाए मालिक। आपकी उम्र थी, आप जवान हो रही? बिल्कुल हो रही हूं। राजा खोपड़ी पकड़ के बैठ गया कि लगता है उस फल में बीच रास्ते में कोई गड़बड़ी हुई है। मेरा तोता ऐसा कभी मेरे साथ नहीं कर सकता था जो हमें मारने के लिए फल लेके आए। अगर मैं एक बार तोते की बात सुन लेता तो आज हमारे बीच में वो तोता होता। मैंने बिना सोचे समझे तोते को सजा दे दी, मैं जिंदगी भर पछतावा करता रहूँगा। तो जो तीसरा बेटा राजा को कहानी सुना रहा था वो ये कह रहा कि पिताजी, जैसे राजा ने बिना सोचे समझे बिना सुने तोते को सजा दी है, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जो भी अपराधी दरबार में आएगा मैं बिना सुने उसकी, बिना कहे, बिना सोचे समझे सजा नहीं दे सकता। बोलिए गोविंद भगवान की
कितना भी बड़ा कार्य हो, कोई भी बात हो, बिना सोचे समझे नहीं करनी। काशी नगरिया में पहुंचे तो आवाज लगाई है काशी के लोगों, अभी तक आपकी काशी में सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। क्या हुआ? भैया आवाज लगाई है। बकासी बीच बजरिया में और भैया कीमत हो रही नगरिया में, दादा कीमत। तीनों प्राणी बिके से ठाड़े, तीनों प्राणी बिके से ठाड़े, कौन आओ जिगरिया में, जिगरिया में भैया कीमत हो रही नगरिया में। तब तक मैया को खरीदवे के लिए एक वेश्या आई गई। वेश्या को देख के मैया ने जवाब दो, नाथ धर्म और सत्य की वजह से आई हूं, अगर आपने वेश्या के हाथों दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, आप मुझे माफ करना, मैं सत्य और धर्म की वजह से आई हूं। विश्वामित्र बोले, इतने धर्म की पड़ी थी तो यहाँ क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती। समझ गई बिना भगवान के कोई ना है, सो आवाज लगाएगी, बोली, नाथ हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमे लाज रहे न हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नार्य अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी। माया रूपी बंदर भगवान ने भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। अब मैया तारा को खरीदवे के लिए एक ब्राह्मण देवता आए गए।